हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं फिर से एक नया वीडियो लाने वाला हूँ। जिस वीडियो के दौरान हम लोग बीसीए का सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग यानी कि एमसीएस 11 का फर्स्ट ब्लॉक के रिगार्डिंग मैं एक सॉल्यूशन के आधार पर एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ कॉमन चीज़ यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख ही सकते हैं कि ये MCS 11 का किताब है, जहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला जो कंटेंट किस तरीके का है, क्या क्या चैप्टर मिलेगा हम लोगों को। देखिए यहाँ पर हम लोगों को 4 चैप्टर मिलेगा, जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिगार्डिंग बेसिक ऑफ सी, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पहले जो चैप्टर मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिगार्डिंग, यहाँ पर कुछ जो चीज़ पढ़ना होगा वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँगा इस वीडियो के दौरान। ठीक है, तो देखिए पहले वाला जो चीज़ है ना दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यानी कि किस तरीके का प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसके आधार पर कुछ यहाँ पर स्टेप्स दिए गया है, तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा डिजाइन ऑफ द एल्गोरिदम। डिजाइन ऑफ द एल्गोरिदम के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग ये जो फीचर्स ऑफ द एल्गोरिदम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा कि क्राइटेरिया टू बी फॉलोड बाय एन एल्गोरिदम। इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें है क्राइटेरिया के रिगार्डिंग यानी कि इनपुट आउटपुट डेफिनेशन के रिगार्डिंग, फिर ठीक है इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक प्रोग्राम मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग किस तरीके से क्या कुछ करना होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को मैंने लिखा था जब मैं पढ़ रहा था ये वाला चीज़ को। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला क्वेश्चन आता है, तो उसके रिगार्डिंग ये वाला क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक प्रोग्राम को दिया गया है, यानी कि 2 नंबर के बीच डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइडेड। उसके बाद आप लोगों को फिर आना पड़ेगा पेज नंबर 12, जहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक प्रोग्राम क्वेश्चन मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को ये वाला चीज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा टॉप डाउन डिज़ाइन के रिगार्डिंग ये वाला चीज़ को भी देखना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा रिडंडेंट कंप्यूटेशन, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ लॉजिकली दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग क्यों ये रिडंडेंट है, किस तरीके से रिमूव किया जाता है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आएंगे एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 15 पर, जहाँ पर कुछ चीज़ आप लोगों को मिलेगा जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा आपके एग्जाम के टाइम पर। उसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग। ये वाली चीज़ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना ऑर्डर ऑफ द नोटेशन, ये वाला चीज़ थोड़ी बहुत पढ़ना होता है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को ये वाला चीज़ भी देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मिलेगा फ्लो चार्ट के कुछ चीज़ें, जहाँ पर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जिन जिन दोस्तों को 11-12 पे कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन था, उन लोग वो सब दोस्त सभी ये वाला चीज़ आई हो आप लोगों को याद होगा फ्लो चार्ट किस तरीके का क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं। तो ये वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग किस तरीके से हम लोग उस फ्लो चार्ट की मदद से एक प्रोग्राम को हम बना सकते हैं, उसके आधार पर ये वाला चीज़ दिया गया है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, तो उसकी मदद से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर आप लोगों को सेकंड चैप्टर यानी कि बेसिक ऑफ सी, जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में आना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 प्रोग्राम की लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर, जो ये 2 चीज़ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के रिगार्डिंग। अगर आपको जानना है किस तरीके से ये सी इंट्रोड्यूस हुआ है कंप्यूटर में, और उसके रिगार्डिंग कुछ थोड़ी बहुत चीज़ यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम लोग हिस्ट्री ऑफ सी के नाम से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द सी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स के रिगार्डिंग आ चुका है क्वेश्चन में बहुत बार, तो ये वाला चीज़ हम लोगों को 25 पेज नंबर 25 पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सी प्रोग्राम के तौर पर यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया गया है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा किस तरीके से इंक्लूड सी मेन का क्या काम है, प्रिंटफ का क्या काम होता है, इसके रिगार्डिंग बारीकी से जो कोड होता है ना सी के लिए, वो ही कोड का टोटल फीचर्स के तौर पर यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 27 पर। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा राइटिंग द प्रोग्राम के रिगार्डिंग, कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को यूनिक्स क्या है क्या कुछ है इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके नीचे जो कंपाइलिंग प्रोग्राम सी प्रोग्राम के तौर पर जो दिया गया है स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो वाला चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद द सी कंपाइलर,
एक खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को देखना होगा, सिंटेक्स एंड द सिमेंटिक एरर्स, ठीक है। और चीज़ आई होप आप लोगों को सभी को किताब मिल चुका है। अगर जिन जिन दोस्तों को मेरा किताब नहीं मिला है अभी तक, वो दोस्तों हम लोग मेरे से फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को आपका जो PDF फाइल है ना स्टडी मटेरियल का, वो आप लोगों को मैं भेज दूंगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बहुत ही आप लोगों को हेल्प होगा और बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके रिगार्डिंग। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर मैं हर दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, इग्नू के रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। एजुकेशन रिलेटेड होता है, बहुत ही मज़ेदार एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मैं बना के अपलोड करता हूँ, ठीक है। बहुत सारा स्कॉलरशिप रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिट 3 में जो चीज़ है, यहाँ पर वेरिएबल एंड कांस्टेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया गया है, जहाँ पर हम लोगों को पहली चीज़ देखना पड़ेगा आइडेंटिफाई एंड द कीवर्ड्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया गया है, जहाँ पर हम लोग को रूल्स ऑफ द फॉर्मेटिंग आइडेंटिफाइज के रिगार्डिंग ये वाला चीज़ पढ़ना होता है। उसके बाद पेज नंबर 39 पर आप लोग देख ही रहे हैं कि पेज नंबर 39 है ये। तो यहाँ पर हम लोग कुछ डेटा टाइप के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही खुद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा वेरिएबल्स के रिगार्डिंग, वेरिएबल्स, और यहाँ पर जो मिलेगा इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स, इसको ये दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कांस्टेंट के रिगार्डिंग ये वाला चीज़ भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 42 में, ठीक है। उसके बाद आप लोग आएंगे कैरेक्टर कंस्टेंट्स के रिगार्डिंग, यानी कि क्या कुछ चीज़ होता है यहाँ पर कैरेक्टर के हिसाब से, यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ना होता है, ये वाला चीज़ भी पढ़ना होगा। उसके बाद चैप्टर 4 जो कि अंतिम चैप्टर है इस किताब का, ब्लॉक 1 का, तो यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ये वाला चीज़ पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग आएंगे वेरिएबल्स एंड ये वाला चीज़ भी पढ़ना होता है, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 48 में, ठीक है। यकीन मानिए दोस्तों, बिना मास्टर से भी, बिना कोई ट्यूशन से भी आप लोग बहुत आसानी से BCA कंप्लीट कर सकते हैं इग्नू से, जैसे कि मैंने किया है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मेरा BCA कंप्लीट करने के रिगार्डिंग, जो चीज़ मैंने पढ़कर बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया है, वही चीज़ आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसका रिगार्डिंग आप लोगों को बिना मास्टर से भी, बिना कोई ट्यूशन से भी आप लोग बहुत आसानी से पास कर सकते हैं, यकीन मानिए मेरा। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी जॉब करते हुए ट्यूशन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो के रूबरू रहेगा, उसके रिगार्डिंग आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 50 पर आएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला चीज़ कुछ मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम के रिलेटेड आप लोगों को मुझसे मदद चाहिए होगा, तो प्लीज़ मुझसे मेरा जो फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। तो जो बहुत सारे दोस्तों मुझसे पूछताछ कर रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग मैं जो प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों को पढ़ाई के रिलेटेड, तो उनमें मैं मदद करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी चाहेंगे तो आप लोग भी मुझसे जुड़ सकते हैं, तो जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को भी मैं बहुत सारे मदद कर पाऊँगा, ठीक है। ओके, देखिए पेज नंबर 52 पर देखिए रिलेशनल ऑपरेटर के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया गया है, तो ये दो चीज़ देखना पड़ेगा आप लोगों को, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा कॉमा एंड कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 55 में, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ द ऑपरेटर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें दिया गया है, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 57, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, तो ये वाला चीज़, तो ये दो चीज़ें आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अगर ये इस चैप्टर के रिगार्डिंग ये ब्लॉक 1 ख़त्म होता है, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी ब्लॉक 2 के ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तो उसके रिगार्डिंग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।